नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले ही रामनवमी पर देश के अलग अलग राज्यों में हिंसा की जो घटनाएं सामने आई, जो घटनाएं हुई, उन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया। पश्चिम बंगाल के हुगली और हावड़ा जिलों में आई आगजनी आपसी झड़प की ये खबरें देश को झकझोर देती हैं। कई वाहनों में आग लगा दी गई और दुकानों में तोड़फोड़ कर दी गई। अब कल देश में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा, हनुमान जयंती होगी और ऐसे में अब नौबत आ गई है गृह मंत्रालयों को सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। मंत्रालय ने कहा कि हनुमान जयंती पर शांति बनी रहे, इसके लिए कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करें और ऐसी चीजों पर नजर बनाएं जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो। और आज इसी मुद्दे पर बातचीत, आखिर क्यों हमारे देश में इस तरह की स्थिति बन रही है, क्यों ऐसे हालात बनते जा रहे हैं कि त्योहार आते हैं और एडवाइजरी जारी होती है। और आज इस चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। शैलेंद्र गुर्जर जी बीजेपी नेता, आर तिवारी जी कांग्रेस नेता, योगेंद्र जोशी जी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, अमितोष पारिक हैं प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद और असगर अली जी हैं मुस्लिम स्कॉलर। सबसे पहले रुख करेंगे आपका ही। शैलेंद्र जी, क्यों इस तरह की एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है? मेघा जी, आपने देखा होगा बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात तक सांप्रदायिक दंगों की आंच पहुंची। और ये आंच क्यों हुई, आपको इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, जो वहां की मुख्यमंत्री हैं, वो कहती हैं कि रामनवमी का जुलूस मुस्लिम इलाकों, मुस्लिम क्षेत्रों से नहीं जाना चाहिए। बड़ा विडंबना की बात है। एक तरफ जहां सांप्रदायिक दंगा बिहार में होता है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इफ्तिकार पार्टी में मशगूल होते हैं। ये तो वही कहावतें हुई कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। अरे राज्य का विषय कानून व्यवस्था, आप पहले चेतावनी दे रहे हो। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि हिंदू अपने त्योहारों को नहीं मना सकता। आपने हमेशा देखा रामनवमी पे दंगा कहां से शुरू होता है, कहां से पत्थरबाजी शुरू होती है, कहां से डंडे बरसाए जाते हैं, उसके बाद सारा माहौल खराब किया जाता है। राजस्थान का भी हमारे सामने उदाहरण था, करौली का दंगा हो, जोधपुर का दंगा हो, बारह चपड़ा का कोई दंगे नहीं हुए। इस बार तो बहुत अच्छी पुलिस व्यवस्था रही है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से जो तुष्टीकरण की नीति की जा रही है, कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी से निकली हुई पार्टियां, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, एनसीपी हो, सापा हो, जो भी पार्टियां हैं, आप देखिए किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। हमको आपने कभी सुना है? मैं मेघा जी प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे, चूंकि आप एंकर हैं लेकिन मेरा अधिकार नहीं है। आपने कभी हिंदुस्तान में ऐसा कभी देखा कि मुहर्रम का जुलूस निकल रहा हो, ताजिए निकल रहे हो और पत्थर बरसाए जा रहे हो? यहां हिंदू फूल बरसाता है, ताजियों के नीचे से निकलता है। तो जब रामनवमी और हनुमान जयंती मनाई जाती है तब पत्थरबाजी क्यों की जाती है? ये विशेष संप्रदाय को लोगों को सोचना पड़ेगा। हिंदुस्तान कौन सोचेगा सर, ये बताइए, कौन सोचेगा? पत्थरबाजों को सोचना पड़ेगा। मेघा जी आप बताइए, मैंने आपको बताया कभी मुहर्रम का त्योहार हो, ताजिया हो या इनका ईद उल जुहा मन रहा हो, ईद फितर मन रही हो, कभी किसी भी कहीं इलाके में पत्थरबाजी हुई हो तो बताइए, एक भी घटना बता दीजिए। बल्कि हिंदू उसका स्वागत करता है, फूल मालाएं चढ़ाता है, फूल डालता है, ताजी के नीचे से निकलता है। और हमारे हिंदू त्योहारों पे 144 धाराएं लगा दी जाती है। कौन करता है दंगे? कौन दंगे विशेष संप्रदाय के लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा पत्थरबाज कहां से आए। आप जब जुलूस निकल रहा है रामनवमी का, शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा है, पहले मुख्यमंत्री आपको चेतावनी देती हैं कि उन क्षेत्रों में नहीं जाइए। क्यों? कल को अगर कोई और मुख्यमंत्री चेतावनी दे दे आप हिंदू क्षेत्रों में नहीं आइए, तो क्या ये आप सोच सकते हो क्या स्थिति हो जाएगी? तो ये आप संविधान से चलेगा। एडवाइजरी भी दी गई है सर, इस तरह की, इसीलिए एडवाइजरी जारी की है केंद्रीय मंत्रालय ने। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। जो धर्म है उसमें जब जुलूस निकले उस दौरान भी इस तरह के दंगे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे। नहीं, आप बताइए, एक भी एग्जांपल बता दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं, आप एक एग्जांपल बताइए कि कभी मुहर्रम के मौके पे ताजिए के जुलूस में कोई घटना हुई हो। असगर अली जी,
जो कह रहे हैं शैलेंद्र जी कि एक कुछ धर्म, कुछ सांप्रदायिक दंगे कुछ लोगों के द्वारा किए जाते हैं, कुछ पत्थरबाजों के द्वारा किए जाते हैं। कौन है ये लोग? सबसे पहले तो आप सबको रामनवमी की और हनुमान जयंती और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये त्योहारों का महीना चल रहा है, महावीर जयंती भी हमने मनाई है, आगे महापुरुष बाबा साहब का बर्थडे भी आ रहा है। मुझसे तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि आप रामनवमी के जुलूस पर फूल क्यों बरसाते हैं, आप रामनवमी के जुलूस में फल क्यों वितरित करते हैं। अभी पिछले साल मैंने ये सब किया था और माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी इस फोटो को ट्वीट भी किया था। इसके अलावा इस साल भी मैंने 2000 से ज़्यादा बिस्किट रामगंज क्षेत्र में, बल्कि मैंने कहा था जतिन जी से कि उस क्लिप को भी आप चलाएं ताकि लोगों को पता चले कि मुस्लिम समाज इस तरफ आ रहा है। बेसिकली हम लोग सतयुग के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ दुर्भावना के तहत और कुछ मानसिकता के तहत लोग काम करते हैं और ये दोनों तरफ होता है, ब्लैक शिप दोनों तरफ होती है। इन्वेस्टिगेशन होता है, कार्रवाई होती है, गिरफ्तारियां होती हैं और उसके बाद रिहाई भी होती है। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ एक सिस्टम है, उसको फॉलो किया जाता है। और आप देखें, खासकर मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में किसी भी ज़िले से किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं आई है। ठीक है, राजनीतिक इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। शैलेंद्र जी आरोप ये लगा रहे हैं कि सांप्रदायिक दंगे होते हैं। मैं शैलेंद्र जी के आरोप ये सवाल कर रही हूं कि कौन करता है ये दंगे? नहीं, देखिए, क्यों वो इस तरह की बातें कह रहे हैं? कोई भी दंगा कहीं भी होता है, उसमें कुछ चीजें देखी जाती हैं कि दंगे से फायदा किसका हो रहा है, और यह फर्स्ट फेलियर होता है इन्वेस्टिगेशन टीम का या फिर हमारी हमारी जिसे हम कहते हैं SBI वगैरह, CBI वगैरह, इनको चाहिए, हमारी एजेंसीज को चाहिए कि ये पहले से रिपोर्ट करें और करते भी हैं। इसीलिए पूरा हमारा 1 अरब 35 करोड़ 30 करोड़ के हम भारतीय पूरे भारत के अंदर त्यौहार मनाए जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी बातें हो जाती है, हम इससे विचलित नहीं होते। हमें तो हमारा कदम सीधा तरफ चल रहा है, हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं। भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो हमें सतयुग लाना होगा और सतयुग के लिए हमें खुद को, सत्य को स्थापित करना पड़ेगा। ठीक है योगेंद्र जी, क्योंकि शैलेंद्र जी कहते हैं कि ये तो किसी खास लोगों की तरफ से होता है, लेकिन क्या पुलिस की, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है पत्थरबाजों को रोका जाए जो इस तरह के दंगे फैलाते हैं, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो या किसी पार्टी से हो, इस तरह के दंगों को रोका जाए? मेघा जी, ये बड़े ताज्जुब की बात है कि जो शासन करते हैं वो धर्म के और जातियों के आधार पर निर्णय करते हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों में जो धर्म और जाति के आधार पर निर्णय हुए हैं, जो राजनेता सत्ता में होते हुए इस तरह की बातें करते हैं, ये बंद होनी चाहिए और ये बंद नहीं हो रही है। उसका नतीजा ये है कि हमारे यहाँ हर क्षेत्र में आप देखिए, रामनवमी पे कितने पत्थरबाजी हुई, अब हनुमान जयंती आ रही है। अब इसके अंदर है, राजनेता अगर सतर्क होगा, राजनेता मजबूत होगा और धर्म को समान रूप से मिलके चलेगा तो वहां पर दंगे फसाद नहीं होते। लेकिन जब राजनीति दूषित हो जाती है, जब वो किसी की पार्शलिटी करने लग जाते हैं, एक धर्म विशेष के बारे में बात करने लग जाते हैं, एक जाति विशेष के बारे में बात करने लग जाते हैं, तो ऐसी स्थितियां पैदा होती है। मैं ये कह रहा हूं, 2 तरीके हैं, या तो राजनीति इस चीज को रोक ले, और अगर राजनीति इस चीज को नहीं रोक सकती है तो फिर पुलिस को इस चीज को रोकना चाहिए। और पुलिस कैसे रोकेगी? पुलिस ऐसे रोकेगी कि जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, जो कठोर वाणियों का उपयोग करते हैं, जो राजनीतिक दलों के वो नेता जो इस तरह की बकवास करते हैं कि वो इस मोहल्ले में नहीं जाएगा, वो इस मोहल्ले में नहीं जाएगा, इनको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। कोई किस हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, कोई खालिस्तान की बात करेगा। इस तरह के बात करने वाले नेताओं को सलाखों के पीछे करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव की आवश्यकता है। समानता का अधिकार बात ये करते हैं, लेकिन कहीं भी समानता का अधिकार नहीं है। हर जगह जातियों का बोलबाला है, कोई किस जाति का है, कोई किस धर्म का है। मैं ये कह रहा हूं कि राजपूतों की सभा हो रही है, ब्राह्मणों की सभा हो रही है, सभी जाति क्यों नहीं, उसमें राजनीतिक लोग क्यों जाते हैं? सर मैं ये राजनीतिक लोगों को जाने का अधिकार नहीं है। अभी इस पे बातचीत नहीं करते, अभी इस पे बातचीत नहीं करते। अभी सर अभी ये जानना जरूरी है सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि दंगे करवाता कौन है, कौन है इसके पीछे? राजनीतिक दलों के नुमाइंदे कराते हैं, ये अपने वोटों की राजनीति करने के लिए कराते हैं और पुलिस को ये कार्यवाही नहीं करने देते हैं। या तो पुलिस को स्वतंत्र छोड़ दे या फिर ये राजनेता अपने आप इसको कंट्रोल करें। मैं देख रहा हूं हर स्टेट में, जहां के स्टेट के नेता हैं चुप बैठे हुए हैं, फालतू की बकवास करते हैं
जनता को प्रोवोक करते हैं, हिंदू और मुसलमानों को लड़वाते हैं। इसकी बजाय मैं ये कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पुलिस को न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए, दंगे फसाद ना हो, उसके लिए हर इलाके से अगर जुलूस निकलता है छतों पर व्यवस्था करी जाए, हथियारबंद लगाई जाए, हमारा देश है, लगाई जाए। स्वतंत्र देश है, हम कहीं से भी जुलूस निकालें, चाहे वो मुहर्रम का जुलूस हो, चाहे वो रामनवमी का जुलूस हो, लेकिन मना कर दिया जाता है क्योंकि एक खास जगह पर नहीं होना चाहिए। ये मना राजनीतिक दल इसीलिए करते हैं, ये अपनी स्वार्थों की पूर्ति के लिए शैलेंद्र जी, आपकी बात का जवाब दूंगी। जो आप मुहर्रम को लेकर, ताजियों को लेकर ये पूछ रहे थे, कहां पर दंगे हुए, कहां पर फसाद हुआ, साथ ही साथ ये आंकड़ा भी मैं आपको बताऊंगी कि 2014 के बाद कितने दंगे हुए, कितने ज्यादा बढ़े हैं। आर तिवारी जी, पहले आप जवाब दीजिए। कांग्रेस पे आरोप लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि लगातार जो दूसरी पार्टियां हैं उनके राज्यों में, वो जहां पर शासन करती है वहां पर ज्यादा दंगे होते हैं। मेघा, आज लग रहा है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हंस को जाती है। ये आज उदाहरण मैं देख रहा हूं। शैलेंद्र धाबाई देश के प्रतिष्ठित टेलीविजन पर जो भाषा बोल रहे हैं, ये खुद अपने आप में आपत्तिजनक है। मैं खुद ही इसकी भाषा को आपत्तिजनक मानता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में भी सर्वोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके जन्मदिन पर सनातन धर्म मानने वाले, जिनको आदर्श मानते हैं राम को, राम तो कभी विध्वंस की बात की करते ही नहीं है। मेरे राम तो हमेशा प्यार करते। मेरा राम जीवन देता, जीवन लेता नहीं है। अपने जन्मदिन को मनाने के लिए कभी नहीं कहता कि जय सिया राम के नारे लगाओ और उन इलाकों में लगाओ, ढोल नगाड़े बजाओ, देश में रहना हो तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा। ये जो आपत्तिजनक नारे हैं, ये नारे आपस में उलझाते हैं। और आज शैलेंद्र धाबाई कह रहे हैं कि देश के संविधान में, ये तो वही बात हो कि जब राम मंदिर का मुद्दा चला था, मंदिर यही बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं। और भाई साहब, अगर मंदिर राम का अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? रामनवमी का जुलूस अगर हिंदुस्तान में नहीं निकलेगा तो क्या पाकिस्तान में निकलेगा? अरे देश का संविधान है, एक आईन है। हमारे यहाँ देश में सर्वधर्म संभाव की कल्पना है। हम एक दूसरे को भाईचारे से रखना चाहते हैं। सर, ये दंगे तो हेमंत बिस्वा जैसे, हुए। गिरिराज सिंह जैसे जो इनके नेता, एक तो संवैधानिक मुख्यमंत्री है, तो गिरिराज सिंह भारत सरकार के मंत्री हैं, कैसे कैसे बयान देते हैं। देश के सर्वोच्च सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश के योगी जी 80-20 का नारा देते हैं। ये सारी बातें हैं जो योगी राज में दंगे नहीं हुए हैं, और इसलिए ये योगी राज में दंगे नहीं हुए हैं, पुलिस हाईटेक हुई है। अगर दंगों की बात करें, बहुत सारे इसमें राज्य हैं जो नंबर 1 पर चल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं है, वहां दंगों में कमी आई है। और वो भारत इसलिए है के क्योंकि पुलिस चाणक्य देश के प्रशासन वो अलर्ट प्रधानमंत्री का है। जन्मस्थल गुजरात अछूता नहीं रहा। गुजरात में तो इनकी सरकार है, वहां पर दंगे हो गए। आप बंगाल को कह रहे हो, बंगाल में मैंने उस आदमी को पकड़ते हुए देखा, पुलिस को, जो रामनवमी के जुलूस में पिस्तौल लेकर के जा रहे हैं, हथियार लेकर के जा रहे हैं, तलवारें लेकर के जा रहे हैं। शैलेंद्र जी, जवाब दीजिए, गुजरात में कैसे हो गया? देखिए, मैंने आपको बताया, जितने भी भारत में दंगे होते हैं, और वो रामनवमी जो हिंदू का त्योहार है, उसी दिन क्यों होते हैं? आपको सोचने, गंभीरता से सोचने की वाली बात है। या हनुमान जयंती पे क्यों होते हैं? जब जुलूस निकाला जाता है। नहीं मेघा जी, आप पूरी बात सुनिए। कानपुर में दंगा हुआ, कानपुर में झड़प हुई, बिहार में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई। ये सिर्फ एक धर्म की या एक त्योहार की बात नहीं है। जब जुलूस निकाला जाता है, मेघा जी, जब जुलूस निकाल रहा होता है, प्रोसेशन निकल रहा होता है, बाकायदा अनुमति से निकलता है, प्रशासन को पता होता है, 10 दिन पहले पता होता है कि यहां से प्रोसेशन निकलेगा, वो इलाका कैसा है कैसा नहीं है, वो पूरी जानकारी होती है। उसके बावजूद जब वो प्रोसेशन गुजरता है और जब वो किसी एक विशेष स्थान के आसपास पहुंचता है, तो छतों पे से पत्थरबाजी होने लगती है। अरे तो छतों पे से पत्थरबाजी कौन करेगा? एक धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी करते हो, सोशल मीडिया में आया हुआ है। आपने राजस्थान की घटना देखी होगी, उसमें था। हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करते हो। बंगाल देश में बंद कर दिया गया है। मुसलमान की राजनीति से फायदा किसको हो रहा है? मेघा, पूरी घटनाक्रम को आप ध्रुवीकरण करते पीछे हो। भाग रही है, पुलिस को पीछे कर दिया गया है, पुलिस पे पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस पे लाठी बरसाई जा रही है। पुलिस ही जब आप कंट्रोल में नहीं आ रहे, सर, यही तो योगेंद्र जी कह रहे थे, पुलिस प्रशासन को कंट्रोल नहीं करने दिया जाता है, सियासत की जाती है। सर, अमितोष जी, क्या ये दंगे क्यों होते
रहे हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ा सवाल यही है, पहले रामनवमी हो, इससे पहले पिछले साल देखे तब भी इसी तरह के दंगे नजर आए थे, हनुमान जयंती हुई तब भी ये दंगे नजर आए थे। कौन होता है अमितोष इनके पीछे? मैं अभी सबका वक्तव्य सुन रहा था, सबने अपनी तरह से अपनी अपनी बात कही। निंदनीय है कि आर तिवारी जी ने जिस तरह के वक्तव्य का प्रयोग करा, मैं उसकी निंदा करता हूं, और इस माध्यम से कहा कि जहां पर पूरा देश और हिंदू समाज उनको सुन रहा है, वे भूल जाते हैं कि वो किसी पार्टी का समर्थन तो करते हैं, पर अंत में वो सनातन धर्म से आने वाले एक हिंदू ही है। अरे मैं पहले भारतीय हूँ और देश के संविधान को मानता हूँ, हिंदू हूँ, ये मेरा मौलिक अधिकार है, उसमें आपका सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है मेरे को। आपका सर्टिफिकेट लेने से मैं हिंदू नहीं कहलाऊंगा, मैं बोनाफाइड हिंदू हूँ। लेकिन आप अगर हिंदू आपको मेरे को तंगा देने की जरूरत नहीं है। देश को संविधान के अनुसार चलने की है। आप लोग हिंदू और मुसलमानों में खाई पैदा करना चाहते हो, वोटों की फसल काटना चाहते हो, देश के ऊपर राज्यों में आप सरकार बना करके आप ऐसी हरकतें करते हो। सर एक बार सुन लीजिए अमितोष का। अमितोष बोलिए। मेघा, ये बात बहुत स्पष्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत लंबे समय पे अपने कार्यकाल में कहा था कि मैं निंदा करता हूं कि जिस तरह से एक विशेष समुदाय द्वारा दंगे होते हैं, विशेष समुदाय द्वारा अटैक होते हैं। जी ठीक है। अब क्योंकि शैलेंद्र जी आप ये कह रहे थे कि दंगे जो हैं वो इस राज्य में ज्यादा होते हैं, उस राज्य में ज्यादा होते हैं, या किसी विशेष के द्वारा किए जाते हैं। आंकड़े में पहले आपको बताती हूँ, फिर आपसे सवाल करूंगी। अगर 2006 से 2012 की बात की जाए तो सांप्रदायिक हिंसा की कुल 5,142 घटनाएं दर्ज हुई, और वहीं अगर 2014 से 20 की बातचीत की जाए, जब बीजेपी का शासनकाल है, 5,417 घटना हुई। कम घटनाएं नहीं हुई हैं सर, बढ़ी ही हैं। मेघा जी देखिए, मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं, 2-3 प्रश्नों को पहले मैं जवाब दूंगा जो तिवारी जी ने कहा है। 80-20 का ये बार बार बात करते हैं, इनको ध्यान होना चाहिए 80-20 कहां से उठी है ये बात। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात को उठाया था कि 15 मिनट अगर आप पुलिस को हटा दीजिए तो हम बता देते हैं कि 20% लोग 80% लोगों पे भारी पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे। ये वक्तव्य वहां से आया था। भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह के वक्तव्य नहीं देती है, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास के साथ चलती है। सुनो, आप देखो जितनी भी हमारी जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही है, अरे सुनो, आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं छुटपुट घटनाएं कहा है, करौली की, जोधपुर की, बारा की, भीलवाड़ा की, अजमेर की, चित्तौड़ की घटनाओं को छुटपुट घटनाएं कहते हैं। शर्म आनी चाहिए उसके कारण करते हुए हिंदू और मुसलमानों में भेद किया जाता है। 140 धारा लगा देते हो, इस तरह के आदेश पारित करते हुए लाइट नहीं जानी चाहिए। क्या आप बात करोगे? इनको बोलिए की मर्यादा रखें। पहले मेरे को सुनो, मैं बीच में नहीं बोला था, नहीं मैं बीच में नहीं बोला था। मेघा जी इनको बोलिए सर, मैं मेरी बात खत्म करना चाहता हूं। जल्दी कीजिए। तो मैंने आपको ये बताया 80-20 की बात भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं की, कहां से आई ये मैंने आपको बता दिया। जो भी योजनाएं चल रही है, अरे अब सुनो ना तिवारी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी योजनाएं चल रही है, बिना पक्षपात के सारी योजनाएं सब पूरे हिंदुस्तान के हर वर्ग और समुदाय को मिल रही है। तो दंगे क्यों बढ़ रहे हैं? दंगे आप देखिए, दंगे का मोडस ऑपरेंडी क्या है? छतों पे पत्थर होते हैं, और जब वो जुलूस निकलता है तो वहां से पत्थरबाजी होती है, और पूरे वीडियो सोशल मीडिया पे है। आप नहीं निगलेक्ट कर सके कौन पत्थर मार रहा है कौन नहीं, सारे आइडेंटिफाई हो चुके हैं, सबको अरेस्ट कर भी चुके हैं। कंट्रोल किया गया, क्या यहाँ कंट्रोल नहीं करना चाहिए? और क्या विशेष समुदाय को बोलना, इसकी जगह आप पत्थरबाजों को, दंगे जो फैलाते हैं, जो आपराधिक तत्व होते हैं, आप उन्हें आपराधिक तत्व कहें तो क्या गलत होगा? ये तो कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म से हो सकता है, किसी भी जाति से हो सकता है। आपने जितने भी अभी तक सांप्रदायिक दंगे देखे हैं, उनकी शुरुआत कहां से होती है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। और ये अच्छा है, पिछले 4 साल का अगर आप रिकॉर्ड देख लेंगे ना कांग्रेस पार्टी सरकार का, तो मैंने आपको घटनाएं लगातार बता दी है। इस बार जरूर उन्होंने व्यवस्थाएं अच्छी की है, इसलिए घटनाएं नहीं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री, यार सुनो सरी, आप सुनो, जो बात सच्चाई है मैं वही कहता हूं। जब मुख्यमंत्री शय देता है, जब मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करता है, तब जाके दंगे होते हैं। देखिए कई कुछ गुजरात में छुटपुट घटनाएं होती है, गुजरात में छुटपुट घटनाएं होती है, जिनको जो एक मॉडस ऑपरेंडी है, जो ये तो लड़ाई का मुद्दा हो गया। आप एक पे आरोप
लगा रहे, जाते हैं। दूसरे पर आरोप लगा रहे। जरूरी ये नहीं होना चाहिए कि उस मुद्दे पे काम किया जाए, इस तरह के दंगे ना हो। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखें, इस तरह के दंगे जो करते हैं उन दंगे करने वालों से दूर रहे या उनको पकड़े, उनके ढांचे में ना आ जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अगर इतनी जिम्मेदारी से कह रहा है तो आप लोग तो शब्द बोल सकते हैं ना कि हनुमान जयंती है या फला त्योहार है तो आप सौहार्द बना के रखिए हर कोई। बिल्कुल मेघा जी, हमने हमेशा कहा है हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से रहे, क्योंकि आपने देखा होगा जो आज हमारे भाई हैं पूर्वज इनके हिंदू ही थे, जो किसी तरह जो भी परिस्थितियां भारत में रही हो वो उसमें परिवर्तित हो चुके थे, लेकिन वो भी हमारे भाई हैं। हम इसीलिए उन सबको साथ लेके चल रहे हैं। इसीलिए मैंने बताया भारतीय जनता पार्टी की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बिना भेदभाव के सारी योजनाओं का लाभ, आपको जानकर खुशी होगी 35% से अधिक लाभ हमारे मुस्लिम भाई बहनों को मिल रहा है। अगर किसी ने मुस्लिम बहनों की पीड़ा समझी है तो भारतीय जनता पार्टी ने समझी है। नरेंद्र मोदी जी ने 3 ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित करवाया। तो आप देखिए, तो हमारी सोच जो है सबको साथ सबका विकास करने के, लेकिन कुछ एलिमेंट, तब मैं सबको नहीं कह रहा, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सबको उस कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन कुछ अतिवादी तत्व हैं जो इस शांतिपूर्वक और विकास नहीं देखना चाहते। इस देश का जो आज विश्व में नाम हो रहा है वो विकास नहीं देखना चाहते। बहुत ज्यादा मेरे पास समय नहीं है क्योंकि ये बहुत जरूरी है, चाहे वो हनुमान जयंती आए या कोई और त्योहार आए, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ त्योहार आए, एक साथ मनाना जरूरी है। इस तरह के दंगे ना हो और इस तरह की एडवाइजरी जारी ना हो, ये जरूरी होता है। कम से कम आप ये अपील कर दीजिए कि हम सब साथ में हैं। मेघा जी, मैं तो पहले कह चुका हूँ कि इस रामनवमी को मैंने 2000 से ज़्यादा बिस्किट बांटे रामगंज में। मैं अपनी श्रद्धा अनुसार काम करता हूँ। चेटी चंड पे भी मैंने वेज पुलाव बांटा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हनुमान जयंती साल में 2 बार आती है। एक ये अपने चतुर्दशी को आती है कार्तिक मास में, और एक ये चैत्र मास में अभी पूर्णिमा के दिन आ रही है। अर्ज करना यह है कि श्री राम जी से भक्त हनुमान ने पूछा, असल में तो हमें उनके जो आदर्श हैं, जो उनके काम है वही करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। भक्त हनुमान श्री राम जी से पूछते हैं कि मैं ईश्वर की प्रार्थना करना चाहता हूँ, उसकी उपासना करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये आंध्रा के अंदर म्यूजियम है, उसके अंदर ये पुस्तक रखी हुई है, वहाँ से पढ़कर बोल रहा हूँ। श्री राम जी ने कहा कि तुम इस सृष्टि को नहीं देखते कि सारा कण कण जो है ईश्वर की इबादत में, उसकी उपासना में तल्लीन है, यानी कि पूरी कायनात मिलकर उस ईश्वर की उपासना कर रही है। तो भक्त हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो आप बता दीजिए कि मैं कौन सा तरीका अपनाऊं। तो श्री राम जी ने कहा कि प्रथमम तारकम चेवा, सबसे पहले सीधे खड़ा हो जाओ। द्वितीयम दंड मुच्यते, फिर तुम अपने माथे को जमीन पर टिकाओ। तृतीयम कुंडलिकारकम, तृतीय पोजीशन तुम्हारी ऐसी हो कि तुम कुंडली मार के बैठो। चतुर्थम अर्धचंद्रकम, और चौथी स्थिति ऐसी हो कि तुम आधे चांद बन जाओ। पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम ज्योति रूपकम, 5वीं स्थिति ऐसी हो कि तुम ध्यान में चले जाओ। आज मुझे बताइए हम में से कौन है जो ये 5 स्टेप कर रहा है? तभी तो हमें ईश्वर की मदद मिलेगी और तभी हम लोग एक दूसरे के साथ आ पाएंगे। जैसे जैसे हम ईश्वर के नज़दीक जाएंगे एक दूसरे के भी साथ आएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूं कि जहां जहां भी इस तरह के कोई भी त्यौहार, कोई भी महापुरुषों की जयंती कुछ भी आए, सभी समाजों को उसको मिलकर मनानी चाहिए और एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। अमितोष जी, रिएक्शन दे दीजिए, जल्दी से दीजिए। बहुत कम समय में अपनी बात को रखना चाहता हूं कि जिस तरह से राजस्थान में ही नहीं पूरे देश भर में माहौल हो चुका है, जहां पे हिंदू त्योहारों के ऊपर लगातार रूप से किसी भी तरीके के आक्रमण होते गए, चाहे वो फिर उस करौली दंगे में कन्वर्ट हुए हो, चाहे वो छबड़ा दंगे में कन्वर्ट हुए हो, चाहे वो रामनवमी पे दुर्गा विसर्जन के अंदर में कन्वर्ट हुए हो, पत्थर फेंकना या हिंदू फेस्टिवल के ऊपर में पत्थर फेंकना हो, हम यही अपील करते हुए हिंदू परिषद की तरफ से निरंतर रूप से अपील करी जाती है, जब दूसरे धर्म अपने त्योहार बनाते हैं, किसी तरीके का सांप्रदायिक हिंसा का माहौल नहीं होता है। अगर सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी को यह आवश्यकता पड़ी कि ऐसी कोई सेंट्रल एडवाइजरी निकाले, मतलब निरंतर रूप से हिंदू त्योहारों के ऊपर में पत्थरबाजी होती है, निरंतर रूप से हिंदू त्योहारों के ऊपर सांप्रदायिक हिंसा होती है, और जिस तरह से अभी हमारे इस्लामिक स्कॉलर जी ने कहा, इतने अच्छे तरह से हिंदू हमारे सनातन धर्म का इन्होंने विवरण किया, ये बात साफ तौर से स्पष्ट हो गई कि हमारे सब भाई सनातन धर्म से ही आते हैं। और इसलिए हिंदू तन-मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय कहते हुए मैं ये बात कहूंगा कि आइए मिलकर सब साथ त्योहार बनाते हैं। जिस तरह से हम आपके किसी भी तरह के मुहर्रम के त्योहारों के ऊपर में, मुहर्रम पे किसी भी इस्लाम में, रमजान में कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं चाहिए, बनाने दीजिए रामनवमी का त्योहार। मुहर्रम निकालने के लिए भी कुरान में निकालने की, इसीलिए कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम और हिंदुस्तान है हमारा। ये भी इकबाल ने लिखा है, ठीक है, ये भी इकबाल ने लिखा है मेघा। और मैं फिर कह रहा हूँ, राजस्थान में कांग्रेस के जननायक अशोक गहलोत की सरकार में जिस प्रकार शांतिपूर्ण रामनवमी मनाई गई, हम कल उसी तरह हनुमान जयंती जन्मोत्सव भी मनाएंगे। बहुत शुक्रिया सर इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे